सीबीआई वापस जाओ, ईडी वापस जाओ, ये हाथ में थामे प्रदर्शन करते लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां जिस तरीके से रेड कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं, उसी का विरोध अब विपक्षी दल कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विपक्ष का हर वो नेता जो आवाज बुलंद कर रहा है उस पर शिकंजा कसने के लिए ईडी और सीबीआई का एक्शन होता है। तो आज भी दरअसल ये एक्शन देखा गया और पटना में देखिए किस तरीके से इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। आरजेडी पर 4 नेता हैं जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और इसीलिए केंद्र सरकार होश में आओ, ये हाथ में पोस्टर लिए ये लोग प्रदर्शन करते, ये कार्यकर्ता आरजेडी के प्रदर्शन कर रहे हैं सीबीआई की रेड को लेकर कि एक दबाव बनाने के लिए, विपक्षियों को डराने के लिए दरअसल सीबीआई का एक्शन किया जाता है, ईडी की छापेमारी हो रही है और आज भी इसीलिए हमें परेशान करने के लिए एक तरफ बहुमत साबित करना है, शक्ति परीक्षण है, दूसरी तरफ आज टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आज इस दिन जब बहुमत परीक्षण है, साबित करना है उन्हें, उससे पहले ही यहाँ अलग अलग जो आरजेडी के नेता, 4 ऐसे नेता जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। सुबह 8 बजे से ही ये टीम जो है पहुंच गई। हालांकि सुनील सिंह, उनकी पत्नी ये बात कहते नजर आ रहे हैं, आपने सुना उनको, वो बालकनी में मौजूद थे और कह रहे हैं कि जब अंदर घुसे तो हमें बाहर निकालने की कोशिश भी हो रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम मानहानि का दावा भी करेंगे अगर कुछ भी यहाँ से बरामद होता है। तो फिलहाल सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, यहाँ पर रेड इस वक्त चल रही है। करीब 2.5 घंटे का समय हो चुका है। ये देखिए ये 4 चेहरे जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, सुनील कुमार सिंह, अशफाक करीम, फयाज अहमद और सुबोध राय, इनके घरों पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। 4 नेता ये आरजेडी के जिन पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले का ये पूरा मामला, ये आरोप लगते रहे हैं और उसी आरोप के तहत आज सीबीआई की टीम इनके घरों पर पहुंची है। हालांकि विपक्ष यानी आरजेडी इस समय आरजेडी और जेडीयू की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जल्द ही सीबीआई और ईडी हमारे नेताओं को शिकंजे पर ले सकती है और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर भी छापेमारी चल रही है और उन्हीं के घर के बाहर हमारे सहयोगी रोहित मौजूद हैं। वहां से जरा तस्वीरें बताइए, कितने बजे टीम वहां पर पहुंची है, कितने लोगों की टीम वहां पर पहुंची है और वहां क्या कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है क्या अभी तक? जी अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। अशफाक करीम के घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। पटना के आशियाना इलाके में ये घर है, आप देख सकते हैं। ये अशफाक करीम का घर, जो कि कटिहार के रहने वाले हैं। कटिहार में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं और राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के। लेकिन इस वक्त आप अंदर देख सकते हैं, अंदर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बाहर सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आज सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर ताबड़तोड़ सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जब कई टीम यहाँ पर पहुंची और अंदर कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और अशफाक करीम बताया जा रहा है अंदर ही इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी पूछताछ यहां पर की जा रही है और हमारे साथ इस वक्त अशर मुस्तफा मौजूद हैं, जो कि अशफाक करीम के वकील हैं। वकील भी यहां पहुंच चुके हैं। अशर भाई, क्या कहेंगे जो छापेमारी चल रही है अशफाक करीम के घर पे? एज अ लॉयर, एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, वी आर एस्टोनिश्ड। हम लोगों को जरा भी कोई खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। सुबह जानकारी मिली तो हम लोग आए। Even we as lawyers were not told anything कि ये केस से रिलेटेड ये रेड चल रहा है। We sought permission कि हमको एंटर करने दीजिए। Everything is so hunky dory, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। They are not sharing anything. They are not allowing us to enter. हम तो मीडिया चैनल से we got to learn कि this is perhaps a raid with respect to land for job scam. Now how could Ashfaq Karim be related to land for job scam? He's a very late entrant in RJD. Possibly perhaps in 2018 he joined RJD and became a Rajya Sabha member. All this land for job scam relates to the period when the Laluji was minister in the central government. So naturally, you all know it better. आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि आज बिहार में फ्लोर टेस्ट हो रहा है, तो they are conducting raid at the residence of different political leaders. तो सिर्फ political gimmick है. It's a political raid going on, and the CBI is being abused. The power of CBI is being abused. This is unfortunate. तो देख सकते हैं यहाँ सीबीआई के जो वकील हैं अशफाक करीम के और परिवार के सदस्य भी हैं, कह रहे हैं कि सीबीआई का यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और खासकर तब जब अब से आधे घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होने वाला है बिहार विधानसभा में। और उससे पहले जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी 4 बड़े नेताओं के खिलाफ चल रही है, उसको लेकर आरजेडी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है।
सीबीआई की टीम पहुंची है, रेड कर रही है, तो विरोध भी शुरू हो चुका है। पटना में अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं जहां पर जो कार्यकर्ता है आरजेडी के, वो सड़कों पर बैठकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं केंद्र सरकार होश में आओ, सीबीआई वापस जाओ। इसके नारे लगाते हुए ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। 4 नेताओं के घर पर आपको बता दें आरजेडी के सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले का ये पूरा मामला है और आज फ्लोर टेस्ट होना, उससे पहले ही सीबीआई की टीम 4 नेताओं के घर पहुंची। सुजीत झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, देखिए आज बहुमत परीक्षण है, शक्ति परीक्षण है, लेकिन उससे पहले एक्शन में सीबीआई। देखिए अर्पिता, अभी मैं विधानसभा में हूं और विधानसभा में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। अब 11 बजे से शक्ति परीक्षण है। यहां पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत राजनीतिक हलचल है। अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया है और शक्ति परीक्षण भी है, तो ऐसे में जो सीबीआई की ये रेड है जो आरजेडी के नेताओं पर चल रही है, निश्चित तौर पर इसको राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 4 आरजेडी के नेताओं के यहाँ छापेमारी चल रही है, तो निश्चित रूप से जिस दिन शक्ति परीक्षण हो उसी दिन ये हम कह सकते हैं कि देखिए हमारे साथ प्रमोद कुमार हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक। ये बताइए प्रमोद जी कि आज ही के दिन छापेमारी क्यों? काला धन जिसके पास होगा उसके पर कार्रवाई होगी। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ईडी और सीबीआई को मैडम सोनिया गांधी के वकील 200 गए थे, तो वो स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र नहीं कहा जा रहा है ना कि आज शक्ति परीक्षण है। ये जो लुटेरा है, अब काला धन उसके पास है तो आपके घर छपा होगा कि मेरे घर होगा? बतावे कि हमारा सफेद धन है। कुछ मिले तब तो। अरे अभी मिलेगा ना, अब देखते तो चलिए, उससे न जाके पूछिए कि क्या मिला क्या नहीं मिला। चलिए, तो ये प्रमोद कुमार थे। हम एक और विधायक हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। बचौल जी, हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये बताइए कि आज ही छापेमारी करने का क्या मतलब है? आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। अच्छा, सीबीआई पतरा दिखा करके काम नहीं करती है। आज के दिन जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। पैसा लेकर के जो नौकरी देते हैं, पैसा लेकर के जो उच्च सदन में भेजते हैं, जो पैसे के लिए राजनीति करते हैं, बिहार के 13 करोड़ जनता को जिसने भी लूटा है उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको लौटाना पड़ेगा। लेकिन आज ही के दिन क्यों? सबसे बड़ी बात की नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, आप लोग नाराज हो गए और इसकी वजह से अब पलटू कुमार तो पलटासन में माहिर रही है। ठीक है, तो यानी देखिए यहाँ बीजेपी सीधे तौर पर सुजीत ये कह रही है कि जो भी गुनहगार होगा या जिसने लूटा है बिहार की जनता को, उन पर होगी कार्रवाई। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि सिर्फ विपक्ष के नेता है या ऐसा क्यों है कि उनके ही यहाँ पर सीबीआई या ईडी की रेड पड़ती है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सुजीत, अब आरजेडी के जो नेता हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। आप जहां पर हैं वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं क्या? अगर हो रहे हैं तो तस्वीरें दिखाइए। देखिए अभी सदन शुरू होने, आप देखिए पोर्टिको में किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर खासतौर पर अगर देखें तो आरजेडी के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्य द्वार पर। हम आपको दिखाने के तो काफी हंगामेदार दिन है आज का। खासतौर पर देखें तो आज शक्ति परीक्षण भी है और एक तरीके से जो अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया वो भी एक राजनीतिक गतिरोध यहाँ पे चल रहा है। तो निश्चित तौर पर 11 बजे से जो होने वाला, देखिए ये बीजेपी के विधायक हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जो भी घटनाएं हुई हैं 15 दिनों में, 15 दिन हुए हैं, लगभग 15-16 दिन हुए सरकार, नई सरकार को आए हुए, और उसके पास से जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बीजेपी के ये विधायक जो हैं वो मुख्य द्वार पर, विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए तो पहले ये दृश्य देखने को आता था
कि आरजेडी या विपक्ष के नेता किया करते थे, आज बीजेपी के जो विधायक हैं, इसमें लिखा हुआ है जनादेश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस प्रकार के जो है नारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो स्थिति है, बीजेपी के अभी 76 विधायक हैं यहाँ पर विधानसभा में, और निश्चित तौर पर उनकी भी अच्छी खासी संख्या, हालांकि आरजेडी भी जब विपक्ष के तौर पर था तो उसके भी 80 विधायक थे, हालांकि अभी घटकर 79 हो गए हैं। तो ये दृश्य है विधानसभा के अंदर। अभी शुरुआत होने वाली है 11 बजे से विधानसभा सत्र की, और उसके बाद अध्यक्ष का मसला भी आएगा। अध्यक्ष जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उसको लेकर भी काफी गतिरोध है।